सर आजकल के दौर में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है। कुछ लोग मतलब कि डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं या रियल एस्टेट में। तो इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट लोगों को करनी चाहिए, ये प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले ये है कि कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं इंश्योरेंस को रियल एस्टेट के साथ, जो कि बिल्कुल ये मैं समझ लूँगा दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। हाँ, अगर आप कंपेयर करें गोल्ड को, अगर आप रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करें तो समझ में आता है, क्योंकि देखें गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक टाइम के साथ उसने भी अप्रिशिएट होना है। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंडर डेवलप एरिया में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो एक टाइम के बाद उसने भी अप्रिशिएट होना ही होना है। लेकिन गोल्ड की भी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अब पिछला कोई 1 डेढ़ साल 2 साल जो गुजरे पाकिस्तान में, इसमें तो बड़ा फ्लक्चुएट किया है गोल्ड। बहुत सारे लोगों ने अच्छे पैसे कमाए भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान भी किया है, क्योंकि बहुत बार प्राइस ऊपर गई है, बहुत बार नीचे आई है। अब रियल एस्टेट में अब दो चीज़ें होती हैं, तो प्राइस ऊपर ही जा रही होती है स्टिल कंटिन्यूसली, या प्राइस नीचे आती है और आते आते एक जगह रुक जाती है, जो कि पिछले 1 डेढ़ साल पे हुआ है कि कीमतें हैं वो नीचे आई हैं और आके एक जगह पे रुक गई हैं। ये नहीं कि नीचे ही जाती जाए। अब बात हम इंश्योरेंस की कर रहे थे, कहीं और चलेगी बात। इंश्योरेंस को आप रियल एस्टेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बैल वन कोई 10 साल की होती है, कोई 15 साल की, कोई 20 साल की होती है। उसमें ये होता है कि आपने कुछ अमाउंट पे करनी है। लेट्स सपोज अगर आपने 5 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली है और 20 साल के प्लान पे आपने वो बाई कर ली है, तो आप उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं, कोई सालाना होती है, कोई मंथली होती है। उसका आपको कुछ 4 से 5 मल्टीपल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसके अगर हम 4 मल्टीपल लगाएं तो 20 लाख बनता है, जो कि आपको 20 साल बाद जाके मिल रहा है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप रियल एस्टेट में कोई 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है, टोटल प्राइस 10 लाख थी, किस्तों में आपने बुक करवाया कोई 2 3 4 सालों में पैसे पूरे करके, और 10 लाख का प्लॉट आप इमेजिन करें कि 20 साल बाद कहाँ होगा। हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। 10 लाख का प्लॉट 20 साल बाद कम से कम 1 करोड़ का तो होगा। और जो आपने इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपया लगाया और आपको 20 साल बाद जाके मिला 20 लाख रुपया। चलिए हम उसको डबल भी कर लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख वाली पॉलिसी ली और 20 साल बाद आपको कितना मिला, 40 लाख रुपये। तो एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट वो 1 करोड़ में, और 40 लाख रुपये में 60 लाख रुपये का डिफरेंस है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, शरीयत के मुताबिक हराम है। इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये पैसे के साथ पैसा बनाते हैं। कुछ लोग ये भी देखते हैं, कहते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब आप वो देखें कि दो बंदों ने 5-5 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उसके अगेंस्ट उसी कंपनी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 लाख का प्लॉट बाई कर लिया। अब उन्हीं लोगों को जब वो 20 साल बाद पेमेंट करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 4 करें तो 20 लाख, यानी कि एक बंदे को 20 लाख और एक बंदे को 20 लाख, दो लोगों को उन्होंने 40 लाख पे किया। जबकि वही जो उनका 10 लाख था उन बंदों का, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके 20 साल में 1 करोड़ कर लिया। तो कंपनी ने क्या कमाया, कंपनी ने 60 लाख कमाया, और जो 40 लाख है वो एक बंदे को दे दिया, दूसरे बंदे को दे दिया। तो ये फ़र्क है रियल एस्टेट में और इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस अगर आप उसको सही समझते हैं करवा भी लेनी चाहिए, लेकिन देखें एज़ कम्पेयर टू अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी है 5 साल आपने रखी है, और इंश्योरेंस में एक और चीज़ भी ऐड होती है कि जी आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आपको कुछ वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रूफ देने पड़ते हैं हर चीज़ की कि जी मेरे साथ ये मामला पेश आ गया। मेडिकल रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, फिर जाके आपको कहीं वो पेमेंट इशू करते हैं, डिपॉजिट करते हैं आपके अकाउंट में कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो रियल एस्टेट में तो ऐसा कोई आपने प्रूफ नहीं देना, आपने सबूत नहीं देना। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, अगर आपको किसी टाइम ज़रूरत पड़ गई है आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें लोग ये भी सवाल करेंगे जी रियल एस्टेट भी एनी टाइम सेल नहीं होता। देखिए एनी टाइम सेल हो जाता है, सिर्फ प्राइस का फ़र्क आता है। एक चीज़ है मार्केट वैल्यू उसकी अगर 60 लाख है, आप उसका 70 डिमांड करें तो सेल नहीं होगी। लेकिन 60 वाली अगर आप 55 में बेचेंगे तो 10 बंदे आ जाएंगे खरीदने के लिए, यार ये तो मार्केट वैल्यू से कम पे मिल रही है तो हमें खरीद लेनी चाहिए। तो रियल एस्टेट एनी टाइम बिक जाता है, उसमें मसला कोई नहीं है। अगर 5 साल बाद 10 साल बाद कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई हादसा आपके साथ पेश आ गया है, तो आपकी जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से पैसे निकालें, अपनी ज़रूरत पूरी करें और फर्दर इसको लेके चलें। तो मेरी रिकमेंडेशन ज़्यादा है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट। इंश्योरेंस जो लोग करवा रहे हैं उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन एज़ पर शरीयत अगर हम शरीयत पे देखें, जिस चीज़ में डाउट आ जाए, शक आ जाए कि हमें पता ही नहीं कि ये हमारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सूद तो नहीं कर रहे, मतलब किसी को पैसा दे के पैसा तो नहीं कलेक्ट कर रहे, सूदी काम तो नहीं कर रहे, तो ऐसे काम से बचना चाहिए एज अ मुस्लिम हमें, जिस काम में डाउट आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल रियल एस्टेट जायज़ है, हलाल है। आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको नहीं फॉलो करना चाहिए।